वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए अपडेट है BSU बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से। जी हाँ, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से दो अपडेट के बारे में बात करेंगे। और जी हाँ, दोनों अपडेट इस प्रकार है ना, कहीं पे आपको गुड न्यूज़ भी लगेगा, कहीं बैड न्यूज़, यानी कि कहीं खुशी है तो कहीं गम है। चलिए इस खबर के बारे में बात करते हैं। तो पहला है आपका अभी बांग्ला विषय को लेकर, जिन विषयों में छात्र नहीं है वहाँ पे शिक्षकों का नहीं किया जा रहा पदस्थापन। यानी पहले जो विश्वविद्यालय के की सूची दी गई, आपको इस अमुक विश्वविद्यालय में नियुक्ति दी जाएगी, जो आयोग की तरफ से जो सूची जारी की गई, तो वहाँ पर जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर वहाँ नियुक्ति के लिए जा रहे हैं उनका पदस्थापन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ पर छात्र ही नहीं है और वहाँ पर इनको नियुक्ति दे दी गई है। आखिर वो पढ़ाएंगे किसको? ये मामला फंसता जा रहा है। और ये बांग्ला विषय में, इसके अलावा और कुछ विषयों में हुआ था। तो फिलहाल जो ताज़ा मामला है बांग्ला विषयों को लेकर हो रहा है। राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा बांग्ला विषय में 28 शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई। इन शिक्षकों की नियुक्ति के बाद राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा यह पत्र सभी विश्वविद्यालयों को भेजा गया। जिन विषयों में छात्र बिल्कुल भी नहीं है वहाँ शिक्षकों की नियुक्ति करने पर रजिस्ट्रार का वेतन काट लिया जाएगा। पहले तो था कि जहाँ नाम है नियुक्ति कर दिया जा रहा था, अब स्टूडेंट नहीं है वो सरकार समझे, इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही थी। और जो टीचर जाते नियुक्त होकर वो आराम करते। लेकिन अब क्या कर दिया, सीधा रजिस्ट्रार का वेतन काट लिया जाएगा, इसलिए रजिस्ट्रार नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, रजिस्ट्रार नियुक्ति ले नहीं रहे हैं। तो क्या हो गया कि 28 बांग्ला विषयों में यहाँ पर फिलहाल 22 का पदस्थापन दूसरे विश्वविद्यालयों में कर लिया गया है, जबकि 3 सीटों पर पटना यूनिवर्सिटी तथा 3 सीटों पर आपका PPU यूनिवर्सिटी में पदस्थापना नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी इनको डर है पदस्थापन कर देंगे, स्टूडेंट तो है नहीं, रजिस्ट्रार का वेतन कट जाएगा, इसीलिए ये लोग नियुक्ति कर नहीं रहे हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर जो नियुक्त हुए हैं वो परेशान हैं। उनको एक तो बड़े ही भाग्य से नौकरी मिली है, वो तो चाह रहे कि हमको जल्दी से ज्वाइनिंग मिल जाए और मेरा वेतन स्टार्ट हो जाए, वो अलग ही परेशान है। और रजिस्ट्रार सोच रहे कि अगर हम ज्वाइनिंग लेते हैं तो मेरा वेतन कट जाएगा। सभी अपने अपने वेतन के फेरा में है ना। स्टूडेंट चाह रहे कि मेरा वेतन स्टार्ट हो, रजिस्ट्रार चाह रहे मेरा वेतन कटे नहीं। इसी में ये नियुक्ति प्रक्रिया पिस रही है और नियुक्ति नहीं की जा रही है, क्योंकि वहाँ एक भी छात्र ने इस विभाग में दाखिला नहीं लिया है, बांग्ला में दाखिला नहीं लिया है। ऐसे में दोनों विश्वविद्यालयों में पदस्थापना के लिए 6 शिक्षक करीब 1 महीने से अधिक से विश्वविद्यालय मुख्यालय में भटक रहे हैं और पदस्थापना इनकी नहीं हो रही है। तो उच्च शिक्षा विभाग के पत्र के आलोक में ही यहाँ पर इनका कहना है, रजिस्ट्रार जो है PPU यूनिवर्सिटी के उनका कहना है कि उच्च शिक्षा विभाग के पत्र के आलोक में शिक्षकों का पदस्थापन कॉलेज में रोका गया था, क्योंकि वहाँ कोई छात्र ही नहीं थे। अब शिक्षा विभाग ने PG विभागों में पदस्थापना का निर्देश दिया है, लेकिन बांग्ला विषय में PPU में PG विभाग ही नहीं है। और ये इनका कहते हैं ना प्रोफेसर NK झा, यानी क्या करती है सरकार। क्या आप जब बता रहे हैं कि PG में नियुक्त कर लीजिए, एक बार आपको वेरीफाई तो करना चाहिए कि PG में वहाँ पर क्या स्थिति है, PG है कि नहीं है इस यूनिवर्सिटी में। तो ये कह सकते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाला यहाँ पर सारा चीज़ देखने को लग रहा है, और ऐसा तो होना नहीं चाहिए, सारा कुछ सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट्स थी बांग्ला विषय के लिए। दूसरी और अच्छी अपडेट्स ये है कि जो प्राचार्य के लिए वैकेंसी निकली थी आपको सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वहाँ पर स्क्रूटनी आरंभ हो गई है। और जल्द ही बिहार के सभी विश्वविद्यालय में जितने कॉलेज हैं वहाँ पर उनको प्रिंसिपल मिल जाएगा। 173 प्राचार्य की नियुक्ति होगी, जहाँ पर 20 अंकों का इंटरव्यू होगा। इसमें टीचिंग और शोध के लिए 60 अंक था, एकेडमिक प्रशासनिक स्कोर के लिए 20 अंक था और साक्षात्कार के लिए 20 अंक है। तो ये तो आपका 80 नंबर समझिए कि इधर हो जाएगा, बाद बाकी 20 नंबर आपका इंटरव्यू के लिए है। और इसके लिए स्क्रूटनी अभी चल रही है, स्क्रूटनी स्टार्ट है। और स्क्रूटनी के बाद आपका जैसे अभी चांसेस लग रहे हैं कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपका अक्टूबर-नवंबर तक स्क्रूटनी चलेगा और साक्षात्कार आपका दिसंबर में होगा। फिलहाल बिग अपडेट्स है प्रिंसिपल के लिए कि आपका अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपका स्क्रूटनी कंप्लीट हो जाएगा नवंबर तक, और दिसंबर में आपका इंटरव्यू होगा, इसकी पूरी उम्मीद है।
और इस प्रकार अगर रहा तो नए साल से 2025 से सभी कॉलेजेज को आपका अस्थायी प्रिंसिपल मिल जाएगा। और जी हाँ, सभी काम बड़े ही अच्छे तरीके से होगा। जब परमानेंट पदों पर नियुक्ति होती है ना, जो काम होता है वो शानदार तरीके से होता है और स्पीड तरीके से होता है। तो ये 2 बड़ी अपडेट्स थे आप सभी के लिए। आपको पता है कि अभी हाल ही में बीएसएसयू ने फिजिक्स विषय का रिजल्ट जारी किया है, जहाँ 300 पोस्ट थे और उन सभी को कॉलेज भी अलर्ट कर दिया गया है ना। विश्वविद्यालय आवंटन की सूची भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो फिलहाल ये अपडेट है आप सभी के लिए, 2 अपडेट्स थी। आगे किस विषय का इंटरव्यू होगा, कब होगा, जैसे ही अपडेट मिलती है आपको इसके लिए रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर। हैव ए नाइस डे टू ऑल।